मैं आपको यहाँ के बारे में बता देती हूँ जब तक और कुछ लोग ज्वाइन कर लें। ये मैं जहाँ बैठी हूँ ये हमारा सेंटर है, वेलनेस सेंटर है। ये हिमाचल में है। हिमाचल में पठानकोट से करीब 30 किलोमीटर इंदौरा सिटी है। इंदौरा सिटी से 10 किलोमीटर और अंदर ये एक गांव में बना हुआ एरिया है। और आप ये जैसे पीछे देख रहे हो मेरे, ये पहाड़ है पीछे, और ये पहाड़ के नीचे बना हुआ सेंटर है हमारा। और यहाँ मिट्टी के हमारे घर कमरे का बने प्रेजेंट हुए जाए हैं। ना। और तब ठीक है, यहाँ उसका मैं बोल दूंगा भैया, तूने उसके लाइसेंस उसको नहीं लगाए। टेलर को बोल। यहाँ हम लोग जो भोजन देते हैं वो मिलेट्स मिलेट्स का ही खाना यहाँ पे सर्व होता है। डॉक्टर खादर वली को फॉलो करते हैं हम लोग। तो मिलेट्स से हम लोगों को यहाँ ठीक भी करते हैं। कई तरह की हेल्थ इश्यूज जो लोग हमारे पास आते हैं उनको हम मिलेट कैसे खाना है वो गाइड करते हैं, कैसे बनाना है वो भी गाइड करते हैं। और फिर उससे हमें कैसे अपने आप को हेल्दी करना है। तो लोग यहाँ 2-4 दिन भी रहते हैं तो उनको इमीडिएट चेंजेस पता चलते हैं। शुगर में चेंजेस सबसे जल्दी होते हैं। अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो मिलेट्स तुरंत उनकी बॉडी पे असर करती है और शुगर का लेवल डाउन हो जाता है। तो ये बेसिकली ये हमारा यहाँ पे काम है। और जो बाकी दिनचर्या है हमारी, उसमें हम योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करवाते हैं, जिससे हम अपने ब्रेन को शांत करके, और फिर ब्रेन में कई तरह के हमारे पुराने पैटर्न्स होते हैं जो कि जिसकी वजह से हम सफर कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, वो सारे हम रिलीज करते हैं। तो ये यहाँ पे काम करने का तरीका है हमारा। और ऐसे हम यहाँ पे लोगों का इलाज करते हैं। तो अगर आपको इसके बाद लिए किसी ने कांटेक्ट करना हो या कोई आपके संपर्क में हो जिनको की जरूरत हो इस चीज की, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो इसके बाद जो आज का हमारी क्लास है वो, उसके बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेंगे जो डे टू डे आप मुश्किल से 15 से 20 मिनट हार्डली आप दे के आप बिल्कुल हेल्दी हो सकते हो। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सिर्फ एक चीज से नहीं मिलती है। हेल्थ में बहुत सारी चीजें जुड़कर हमारी हेल्थ बनती है। कभी भी हम सिर्फ एक चीज से हेल्दी नहीं रह सकते हैं कि हम सिर्फ अच्छा खाना खा ले तो हम हेल्दी रह लेंगे, या फिर हम सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी कर ले तो हम हेल्दी रहेंगे। हेल्दी रहने के लिए आपको सारी चीजें जरूरी होती हैं। और अब देख ही रहे हो कि डे बाय डे क्या हो रहा है कि हमारी नानी दादी की जो जनरेशन थी वो बहुत हेल्दी थी। और उसके बाद जो हमारी मदर फादर की जनरेशन है वो उनसे थोड़ा कम हेल्दी थे पर हमसे ज्यादा थे। और हमारे बच्चे आप देखो तो बिल्कुल ही मतलब आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में प्रॉब्लम्स पैदा होते ही हेल्थ इश्यूज होने लग गए हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है। और हम हर एक होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर काम करते हैं तो हम सारे कारणों के ऊपर बात करते हैं, जिसमें हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ और इवन स्पिरिचुअल हेल्थ भी इसमें मैटर करती है चीजों में। तो बहुत डिटेल में हमने, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत बड़े हैं और हमें काफी सारी चीजें करनी है, तो आज जो हम करेंगे, पहले कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आप इजीली हेल्दी रह सकते हैं। अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आप इजीली खुद ही घर पे ही ठीक कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगी वो ये होगी ब्रेथ। ब्रेथ जो है वो ब्रेथ हमारी की है। अगर आप कोई भी अपनी इश्यूज को ठीक करना चाहते हो तो आपको ब्रेथ के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। ब्रेथ आप देखो, जब भी आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो, किसी भी तरीके का इमोशन हो, चाहे वो गुस्से का इमोशन हो, चाहे वो टेंशन हो, चाहे चाहे वो एंग्जाइटी हो,
चाहे वो घबराहट हो, डर हो, तो सबसे पहले हमारी ब्रेथ डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखोगे ध्यान से उस चीज को, तो हमारी ब्रेथ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी ब्रेथ शॉर्ट हो जाती है और बहुत तेजी से सांस आने लग जाती है। तो हम अपनी सांस को अगर कमांड कर ले, हम सांस के ऊपर अपनी के ऊपर काम कर ले, और अपनी सांस हमारी जब भी डिस्टर्ब होती है उसको ठीक करना सीख ले, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सांस हमारे ब्रेन को कंट्रोल करती है, तो यहाँ आप कहिए कि ब्रेन सांस को कंट्रोल करता है या सांस ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब आप ब्रेथ के ऊपर कमांड कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी रहना सीख जाओगे, हेल्दी रहोगे, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाओगे। आपको गुस्सा आ रहा है, आप उसी वक्त अपने ब्रेथ के ऊपर ध्यान दो और ब्रेथ को कंट्रोल कर लो, तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप अपने ब्रेथ के ऊपर ध्यान दो, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। और तीसरा हमारा जो काम होगा वो मेडिटेशन करेंगे हम, एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स करेंगे। और जब हम बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जो आपको स्टिफनेस फील हो रही होगी वो चली जाएगी। किसी को अगर नींद नहीं आती है तो ये रिलैक्सिंग जो मेडिटेशन है वो तुरंत हमें रिलैक्स करके हम नींद नींद आ जाती है हमें। तो ये स्ट्रेस रिलीज करने की ये सारी टेक्निक्स हैं। तो हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज से। तो हम जो मैं अभी आप लोगों को करवाऊंगी 15 से 20 मिनट में, आप लोग अगर कैमरे ऑन कर लोगे और मेरे साथ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस एक्सरसाइज में आपके बॉडी के एक एक पार्ट को एक्सरसाइज मिल जाएगी, ऑलमोस्ट एक एक पार्ट को हम एक्सरसाइज दे देंगे। पैरों से हम शुरू करेंगे और पैरों से लेके एक एक जॉइंट्स को हम एक्सरसाइज देंगे, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इसमें। तो हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैं कुछ चीजें आपको बता दूं तो आपको आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होंगी। कुछ चीजें जैसे कुछ हमारी बॉडी के ना कनेक्शंस हैं। हमारी बॉडी और ब्रेन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। हमारी बॉडी हमारे ब्रेन पे असर डालती है और ब्रेन हमारी बॉडी के ऊपर असर डालता है। तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन और गट का बहुत जबरदस्त रिलेशन है, और हमारी गट और हमारी काफ मसल्स का बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन होता है। हम ब्रेन हमारा अगर बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो, तो आपकी गट तुरंत इफेक्टेड होगी। जिस दिन भी आप स्ट्रेस में होगे, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी या लूज मोशंस लग जाएंगे। अगर आप नोटिस करोगे, पहले आपने नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा। अगर आपने पहले नोटिस नहीं भी किया है, तो आगे जब आप नोटिस करना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि जिस दिन भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में हो, तभी ये चीज हो रही है। और हमारे काफ मसल्स और हमारी गट की हेल्थ बहुत ही इंटरकनेक्टेड है। ज्यादातर जब गैस, कई लोगों को गैस बहुत ज्यादा बनती है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है। मैक्सिमम अपने पुराने बुजुर्गों को देखा भी होगा कि उनकी पिंजलियां, बच्चे कभी वो बच्चों को बोलते थे, कभी अपने बेटों को बहुओं को बोलते थे कि उनकी पिंजलियां दबाओ, और ये नियम ही होता था। तो वो उसके पीछे का कारण ये है कि हमारी जो काफ मसल्स होते हैं उसका रिलेशन होता है हमारी गट से। जब बहुत ज्यादा गैस बनती है तो वो हमारी काफ मसल्स में जमा हो जाती है, और लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और हमारी नाभि भी जो है, नाभि भी कनेक्टेड होती है इस काफ एरिया से। तो आपकी नाभि कई बार, अब देखो कई लोगों को धरन पड़ती है, नाभि खिसक जाती है, तो आप काफ मसल्स के ऊपर काम करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा आपको रिलीफ देगा गैस से भी। और आपको जो पेट की प्रॉब्लम है, पेट के इश्यूज हैं, उसको भी ठीक करने में हेल्प करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो लोग, ये इतनी इजी एक्सरसाइजेस हैं कि जो लोग इतने कंफर्टेबल नहीं हैं कि वो खड़े होकर कर सकें,
तो वो बैठकर भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उनको। जो खड़े होकर कर सकते हैं वो खड़े होकर कर ले, जो बैठ के कर सकते हैं वो बैठ के कर ले। तो हम शुरुआत करते हैं। अब बहुत ज्यादा वेट ना करते हुए, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है, 7:15 हो चुके ऑलरेडी। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग करना चाहें वो मेरे साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पैरों की एक्सरसाइज से। पैरों की एक्सरसाइज में हम पंजों के बल खड़े होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप अपनी बॉडी कैपेबिलिटी के अनुसार आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ज्यादा करना चाहे आप ज्यादा भी कर सकते हैं। जब आप पंजों के बल खड़े होके, तो आप देखोगे कि आपका जो ये काफ मसल्स हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। और ये जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते हैं वो इजिली बैठकर, मैं उनके लिए भी बता देती हूँ, वो ऐसे चेयर पे बैठे और ऐसे पैरों को ऊपर नीचे कर ले, तो इनके काफ मसल्स के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। पहली एक्सरसाइज हमारी यही है। उसके बाद हम एक एक पैर से पैर को घुमाएंगे, गोल गोल। ये 10 टाइम वन साइड और अपोजिट, 10 टाइम अपोजिट साइड घुमाएंगे। इससे हमारे पैर के सारे मसल्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। 5, 2। तो ये दो एक्सरसाइजेस हमारे पैरों के लिए, हमारे काफ मसल्स के लिए है। उसके बाद हम तीसरी एक्सरसाइज अपनी नीज के लिए करेंगे, घुटनों के लिए। घुटनों को थोड़ा फोल्ड करेंगे, ऊपर उठेंगे, फोल्ड करेंगे, ऊपर उठेंगे। ये कम से कम हम 20 से 25 बार करेंगे। तो 20 से 25 बार आप करोगे, या फिर आप आपकी बॉडी जितना अलाउ करती है आप उतना कीजिए। बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है उतना आप कर लो। ठीक है। इससे हमारे जो नी जॉइंट्स हैं वो, उनको बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज मिलेगी। उसके बाद हम जो फोर्थ एक्सरसाइज करते हैं वो करेंगे। बचपन में की ही होगी आपने, नीचे बैठना। इससे हमारे सारे के सारे मसल्स की एक्सरसाइज होती है। ये भी आप अपनी बॉडी की कैपेबिलिटी के अनुसार कर सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जितना आप कर सकते हो इजिली उतना आप कर लो। इसके बाद अ, एक जो एक्सरसाइज है जो कि हमारे ये पूरा बैक, जो हमारी पूरी लोअर बैक है, लोअर बॉडी है, उसे बहुत ही स्ट्रांग बनाएगी। और हमारी बैक, किसी की बैक में भी पेन है तो वो भी बैक को भी बहुत स्ट्रांग बना देती है। वो एक्सरसाइज है, आप अपने पैरों को खोलेंगे थोड़ा और घुटनों को मोड़ेंगे, और इसी कंडीशन में आप रुकेंगे। पैरों को खोल के, दूर करके, और ऐसे ऐसे रुकना है हमें। जितना आप रुक सकते हो उतना आप रुको। अब
सपोर्ट के लिए हाथ रख सकते हो। अगर आप ऑलरेडी करते हो, बैलेंस है बॉडी में, तो आप हाथों को किसी भी पोजीशन में अलग से भी रख सकते हो। ठीक है। तो इससे आप देखो, जैसे ही आप रुकोगे और ये आपके जो मसल्स है वहां से हीट निकलनी और ये थकना शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरे हमारे जो ये थाइस का एरिया है, इसको ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। और हमारी लोअर बैक में अगर कोई दिक्कत हो तो उसे भी ठीक करती है। आप 4 से 5 दिन इसको करोगे, आप चेंजेस फील करना शुरू कर दोगे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हम कमर को गोल गोल घुमाएंगे। इससे भी हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होती है। ये क्लॉकवाइज और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। 5 टाइम आप क्लॉकवाइज घुमाओ, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। ओके। ये हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है, ये एक्सरसाइज। हम थोड़े अपर पार्ट्स के ऊपर आते हैं। अब नेक्स्ट हाथ सीधे करेंगे और हमारे ये साइड जो है इसके ऊपर काम करेंगे, सीधे हाथ करके। इससे ये पूरी हमारी साइड के जो मसल्स हैं इनको स्ट्रेचिंग मिलती है। नेक्स्ट हम पीछे की तरफ मुड़ेंगे और जिस तरफ से हम मुड़ रहे हैं दूसरा पैर हमारा, ये वाला जो पैर है पीछे वाला, ये हल्का सा उठेगा। पंजा पंजा नहीं उठेगा, एड़ी थोड़ी सी उठेगी ताकि इजिली हम पीछे तक मूव कर सके। इससे हमारी जो अपर बैक है उसके ऊपर पूरा स्ट्रेच पड़ रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है जॉइंट्स की, अपर जो शोल्डर जॉइंट्स हैं उनकी। तो इसमें हम अपने आर्म्स को गोल गोल घुमाएंगे। अपोजिट। नेक्स्ट हम कंधों के ऊपर हाथ रखेंगे और पूरे बाहर की तरफ, पीछे की तरफ फैलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10।
तो इससे आपके पूरे शोल्डर जॉइंट्स की एक्सरसाइज होगी। आप हाथों को ऊपर नीचे करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज और है। ये ये हमारी फिंगर्स के लिए है। और ये हमारी पूरी बॉडी में भी एनर्जी क्रिएट करती है ये, क्योंकि हमारे हाथों में एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं। तो आप ये एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, मुट्ठियां जोर से बंद करेंगे और खोलेंगे, जोर से बंद करेंगे और खोलेंगे। ये हम कम से कम 25 से 30 बार करेंगे। अब आप हाथों को से लेके हाथों में जो भी वाइब्रेशन हो रही है उससे वाइब्रेशन को फील करेंगे कि हाथों में वाइब्रेशंस हो रही होंगी, कि हमारे जो एनर्जी पॉइंट है वो एक्टिवेट हो जाते हैं इससे। और उस वाइब्रेशन को फील करके इस एनर्जी को पूरी बॉडी में स्प्रेड करेंगे। झटके से हाथ को झटकेंगे तो ये एनर्जी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगी। अब हम 60 की काउंटिंग तक 60 काउंट करके 1 मिनट के लिए जॉगिंग करेंगे, ताकि हमारी बॉडी में पूरी एक बार एनर्जी एक्टिवेट हो जाए। हाँ जी। अब सब लोग बैठ जाएंगे। अब जो भी बैठ के करने वाली एक्सरसाइजेस है हम वो करेंगे। अब हमने शोल्डर मसल्स तक सारी एक्सरसाइजेस कर ली हैं। अब हम उससे ऊपर आएंगे, गर्दन गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले गर्दन ऊपर नीचे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आप लेफ्ट टू राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब हमें गर्दन को राउंड राउंड घुमाना है। वो आप जितना कर सकते हो उतना ही करना है, जो जितना कर सकता है। जितनी बार क्लॉकवाइज घुमाना है उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 1, 2, 3,
फोर, फाइव। अपोजिट। वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। इतनी एक्सरसाइज से आपके सारे के सारे गर्दन के मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब गर्दन से ऊपर आएंगे हम आइस पे। आइस की एक्सरसाइज करेंगे। तो आइस की एक्सरसाइज भी, ये आइस की भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आजकल लोगों को होती हैं। तो आइस की एक्सरसाइज करेंगे। आइस को ऊपर नीचे करेंगे पहले। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन। अब लेफ्ट टू राइट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन। अब आइस को भी गोल गोल घुमाना है। ऊपर देखेंगे, राइट देखेंगे, नीचे देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे। ये पूरा सर्कुलर मूवमेंट में हम आइस को घुमाएंगे और फिर अपोजिट घुमाएंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट कीजिए। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन। अपोजिट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन। अब आइस को तेजी से ब्लिंक करेंगे। आइस को तेजी से ब्लिंक कीजिए। और अपने हाथों को मलते हुए, रगड़ते हुए थोड़ा हीट करेंगे और थोड़ी सी सिकाई कर देंगे आंखों की। ये हमारी आंखों की एक्सरसाइज हो गई। अब हम अपने कानों की एक्सरसाइज करेंगे। वो भी जरूरी है। हमारे कानों की एक्सरसाइज में, कानों के बहुत सारे लोगों को इश्यूज होते हैं। कई बार कानों में कोई आवाजें आती हैं या कानों में कानों में पेन है या कुछ भी हो गया। कानों के लिए अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपके कान भी हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो कानों की एक्सरसाइज है, वी शेप में फिंगर्स को बनाएंगे हम। और एक फिंगर आगे कान के और एक कान के पीछे। और फिर हम इसको तेजी से आगे ऊपर नीचे करेंगे। मसाज देंगे अपने कानों को। ये 15 से 20 बार हम कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो कान की एक्सरसाइज है वो है, हम कान को नीचे की तरफ खींचेंगे, सेंटर से पकड़ के बाहर की तरफ खींचेंगे और ऊपर से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे। और ये भी हम एटलीस्ट 10 बार कर लेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। अब जो नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज है कान की, वो है अपनी फिंगर्स को लेंगे। अब बस ध्यान ये रखना है कि आपके नेल्स कटे हुए हो, नेल्स बड़े ना हो, नहीं तो फिर वो लग जाएगा कान में। तो आपको कान के जो छेद हैं इसके अंदर फिंगर्स डालनी है और फिंगर्स को आगे पीछे करना है। तो आप देखोगे कि जो
हवा है कई बार जाएगी, अंदर जाएगी, रुकेगी, अंदर जाएगी, रुकेगी, तो उससे आपके जो कान है वो बहुत हेल्दी होंगे। तो ये भी हम 10 to 15 मिनट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठीक है जी। तो ये हमने करीब 15 से 17 मिनट में अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को एक्सरसाइज, ये मैंने बहुत ही सिलेक्ट करके एक्सरसाइजेस चुनी है, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ये उनके लिए है जो बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस है, आप बहुत इजीली कर लोगे। कि कोई ना भी एक्सरसाइज कर पाता हो, कोई बिल्कुल ऐसी कंडीशन में है जो कि नहीं कुछ भी कर पा रहे हैं, वो लोग भी ये सारी एक्सरसाइजेस इजीली कर सकते हैं। इसमें कहीं भी हार्ड लेवल की, हाँ, जो लोग कर सकते हैं और करते हैं एक्सरसाइजेस, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको अलग एक्सरसाइजेस भी करा सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है, और इसमें एक एक बॉडी पार्ट, पैर से लेके आप सर तक एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अब सेकंड जो चीज आती है वो ब्रेथ है, कि हम अपना ब्रेथ ब्रेथ के ऊपर कैसे कंट्रोल करें। तो हमारी नाड़ियां होती हैं, इंगला नाड़ी, पीड़ा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो आप देखोगे, अगर ध्यान दोगे कि तो हमारी सिर्फ एक टाइम पे एक ही स्वर चलता है, दोनों नॉस्ट्रल कभी भी एक सिंगल टाइम पे नहीं चलते। वो बीच बीच में जब सुषुम्ना आती है तो फिर हमारे दोनों नॉस्ट्रल चल रहे होते हैं, अदरवाइज हमारा सिर्फ एक नॉस्ट्रल चल रहा होता है। तो आप उसको चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है। तो हमारी दो नाड़ियां होती हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी हमें शांत करती है और सूर्य नाड़ी हमें एग्रेसिव बनाती है, एक्टिव बनाती है। तो जब भी आपको ऐसे काम करने हैं, जैसे एक्सरसाइज करनी है या कोई ऐसे काम करने हैं जिसमें आपको बॉडी की एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो उस टाइम पे हमारी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। और जिस टाइम पे आप देखोगे गुस्सा आता है, तो ऑटोमेटिकली सूर्य नाड़ी चल जाती है, हमारी सूर्य नाड़ी ही चल रही होती है, तभी आपको गुस्सा आ सकता है। सूर्य नाड़ी के बिना गुस्सा आना बहुत मुश्किल है। तो जब सूर्य नाड़ी हमारी चल चल रही है, गुस्सा आ रहा है हमें, तो उस वक्त हम अपनी नाड़ी को चेंज करके चंद्र नाड़ी करके अपने आप को शांत कर सकते हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए हमें नाड़ियां हमारी इतनी शुद्ध होनी चाहिए कि हम इजिली चेंज कर सके अपनी नाड़ियां। नाड़ी चेंज करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मैं वो भी आपको एक दो तो टेक्निक सिखा ही देती हूँ। बाकी और भी बहुत सारी टेक्निक्स हम डिटेल में और किसी दिन बताएंगे। अब इसमें एक टेक्निक तो ये है कि आपको जो चंद्र नाड़ी, हमारा लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है ये चंद्र नाड़ी है, और जो राइट साइड है ये सूर्य नाड़ी है। इसे फेमिनाइन और मेस्कुलाइन भी कहते हैं, कि ये राइट लेफ्ट साइड हमारी फेमिनाइन एनर्जी होती है, राइट साइड हमारी मेस्कुलाइन एनर्जी होती है। तो अगर आपने नाड़ी चेंज करनी है, आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है और आपको सूर्य नाड़ी करनी है, तो आप अपने ऐसे बगल में आप हाथ रखोगे, ऐसे दबाओगे, तो 2 से 3 मिनट में आपकी जो नाड़ी है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन इसको चेंज होने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं अगर हमारी नाड़ियां शुद्ध ना हो। और हमारी जितनी भी बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों का कारण, हमारी सारी तकलीफों का कारण यही है कि हमारी नाड़ियां शुद्ध नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाड़ी है शरीर की, जिसका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो इसको शुद्ध करने के लिए हम अलोम विलोम कर सकते हैं, और बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। तो आज हम अलोम विलोम करते हैं। अलोम विलोम में आप लेफ्ट से लोगे, राइट से छोड़ोगे, और राइट से लोगे, लेफ्ट से छोड़ोगे। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। आप कीजिए, मैं काउंटिंग करती हूँ।
Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सॉरी। इनहेल। अभी प्लीज मैसेज ना करें क्योंकि इससे क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। जो भी पूछना है हम बाद में बात कर सकते हैं। इनहेल। 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है। अब इसमें मैं एडवांस प्रैक्टिसेस भी करवाती हूँ नाड़ी शोधन की। ये कम से कम आप 5 मिनट जरूर कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे जो 7 चक्रास होते हैं, चक्रास को भी क्लीन करना और हमारी पूरी बॉडी भी उससे क्लीन होती है। उसके लिए हम ओम का उच्चारण करते हैं। तो ओम कोई किसी धर्म से जुड़ी हुई चीज नहीं है। ओम एक वाइब्रेशन है जो हमारी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन को क्रिएट करती है, एनर्जी को क्रिएट करती है। तो ओम को, ओम 3 शब्दों से बना हुआ है, आ, ओ और म। तो हम तीनों जो शब्द हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर अलग अलग जगह पे अ, उस उसका इफेक्ट पड़ता है। जो अ है वो हमारे लोअर जो चक्रास हैं, 3 लोअर चक्रास हैं, उसको एक्टिवेट करता है। ओ हमारे हार्ट चक्रा जो सेंटर चक्रा है उसको एक्टिवेट करता है। और मो हमारे जो अपर चक्रास हैं, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, उनको एक्टिवेट करता है और उनको क्लींस करता है। तो ओम का उच्चारण कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देती हूँ। उससे आप रेगुलर प्रैक्टिस, और ये हर एक चीज जो भी मैं सिखा रही हूँ वो आप रोज करोगे तभी उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो ओम का जो उच्चारण है वो कैसे करेंगे, पहले डीप इनहेल करेंगे। इसमें वाइब्रेशन का हम ध्यान रखते हैं। जब हम अ का उच्चारण करेंगे तो हम वाइब्रेशन, पेट में वाइब्रेशन को ध्यान से फील करेंगे कि कहाँ वाइब्रेशन हो रही है। जब हम ओ का उच्चारण करेंगे तो वाइब्रेशन हमारे सेंटर एरिया, हार्ट एरिया, चेस्ट एरिया में ओ की वाइब्रेशन फील होगी हमें। और जब हम म का उच्चारण करेंगे तो हमारी पूरी जो अपर एरिया है, फेस और ब्रेन, यहाँ पे हमें वाइब्रेशन फील होगी। तो एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आप लोग उसी तरीके से कीजिएगा। आ इसमें ध्यान देने की बात यही है कि ये तीनों जो साउंड हैं इक्वल हों। कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपकी ब्रेथ को होल्ड करने की कैपेसिटी जितनी है उसी के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होती हैं। तो आप कितना ब्रेथ को होल्ड कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, अगर आपकी ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी स्टार्टिंग में कम है तो आप थोड़ा थोड़ा बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। और म को इक्वल इक्वल टाइमिंग में होना चाहिए ये। जैसे जैसे आपकी वो, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाओगे आप इसको लंबा कर सकते हो। तो हम 2 से 3 बार इसको करेंगे प्रैक्टिस। तो आप सब जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं मेरे साथ।
पीछे। आ हमने 3 टाइम ही किया है। आप इसे धीरे 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 बढ़ाएंगे। 3 कर सकते हैं पहले, फिर 7 कर सकते हैं, फिर 11 कर सकते हैं। और ये करने के बाद, उसके बाद आप जितनी देर शांत होकर जो वाइब्रेशंस क्रिएट हुई है, जो एनर्जी क्रिएट हुई है, उसको पूरी बॉडी में आप स्प्रेड कर सकते हो। और बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है। उसके बाद आपका मन नहीं करेगा कि आप आंखें खोलो जल्दी से। बहुत ही शांत हो जाता है मन। तो ये प्रैक्टिस हम करेंगे। इसके बाद कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप मान लो कभी स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, कोई भी इमोशन, बहुत ज्यादा हैवी इमोशंस आ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट जो टेक्निक है उसके लिए, वो है आप इनहेल करो, डीप इनहेल, और मुंह से एक्सहेल। इनहेल और मुंह से एक्सहेल। आप इसको करते रहोगे, 2 से 5 मिनट करोगे। आप देखोगे कि आपको जो वो टेंशन हो रही थी बहुत ज्यादा, वो रिलीज हो जाएगी, आप रिलैक्स हो जाओगे बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। आपको स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है। आप जब भी स्ट्रेस हो, आप इस तरीके से अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हो। उसके बाद कुछ पॉइंट्स अगर आप लोग नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, तो आप ध्यान से देखोगे तो उनकी राइट नॉस्ट्रल चल रही होगी। तो जब भी किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, तो आप उनको 5 से 7 मिनट उनको कहो कि आप राइट नॉस्ट्रल बंद कर लो, और सिर्फ लेफ्ट से ही लेना है, लेफ्ट से ही छोड़ना है। आपने राइट बंद किया, लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, तो 5 से 7 मिनट में आप देखोगे आपका जो बीपी है वो डाउन आने लग जाएगा। अगर किसी का बीपी घट रहा है, तो वो लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करके राइट नॉस्ट्रल से लें और राइट नॉस्ट्रल से छोड़ें, तो उनका बीपी जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा, उनकी एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा। जब भी आपको लो एनर्जी फील हो, बहुत वीकनेस फील हो, तब भी आप लेफ्ट बंद करो और राइट से इनहेल करो, एक्सहेल करो, तो आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। ठंड लग रही हो, तो भी बहुत ज्यादा किसी को ठंड लग रही है, तो वो लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करके राइट से ही इनहेल एक्सहेल करेगा, तो बॉडी में हीट जनरेट हो जाती है। और अगर गर्मी लग रही है, तो आप राइट बंद करो और लेफ्ट से इनहेल एक्सहेल करो, तो आपकी बॉडी में ठंडक फील होने लग जाएगी। तो हमें कहीं पे भी बाहर कुछ भी चीजें करने की जरूरत नहीं होती। हमारी ब्रेथ में इतनी ताकत है कि हम जैसे चाहें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को
बैलेंस कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी की जो नीड्स हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। अगर आप इसको, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि जिन चीजों के लिए आप मेडिसिन ढूंढते हो, आपको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उन चीजों के लिए। विदाउट मेडिसिन ही अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके चीजों को कंट्रोल कर लोगे। उसके बाद हम भ्रामरी करेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ ब्रेथ के बारे में आपको, ये काम कैसे करती हैं? तो हमारे जब हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारे जो ब्रेन में न्यूरॉन्स क्रिएट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी कोई ट्रॉमा हो गया, कोई भी एक्सपीरियंस, हमारे साथ कोई एक इवेंट हुआ, तो वो हमारे ब्रेन में स्टोर होता है। और फिर सेम इवेंट और होते चले जाते हैं। मान लो कोई नेगेटिव इवेंट एक बार हुआ, वो हमारे ब्रेन में स्टोर हुआ, फिर कुछ और इवेंट नेगेटिव होते हैं और वो हमारे ब्रेन में स्टोर होते चले जाते हैं। उससे हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सालों से वो धीरे धीरे एक्युमुलेट हो रहा है। तो वो जो सारी चीजें आपके ब्रेन में एक्युमुलेट हुई हैं, उनको रिलीज करने का तरीका है ये। जब हम जितना ज्यादा हम ब्रेथ के ऊपर काम करते हैं, वो हमारे ब्रेन को शांत करता है, और वो जो हमारे ब्रेन में बहुत सारे ऐसी नेगेटिव इमोशंस स्टक हुए हैं, वो सारे रिलीज कर देता है, तो हम बहुत हल्का फील करते हैं। अब इसमें भ्रामरी बहुत अच्छी चीज है। भ्रामरी आप यूज करेंगे तो वो भी आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को रिलैक्स करने में बहुत इफेक्टिव काम करती है। भ्रामरी हम कैसे करेंगे? बहुत अ, रामदेव बाबा ने तो बहुत सिखाया लोगों को, बहुत इजी है। आप अपने फिंगर को, पहले फिंगर को माथे पे रखेंगे, दूसरी को आइस के पास, तीसरी को लिप्स के ऊपर, और चौथी फिंगर को आप ऐसे रखेंगे। और फिंगर, जो हमारा थंब है, इससे हम कानों को पूरी तरह से बंद कर देंगे। और फिर एक हुम की आवाज करेंगे, जो वो पूरे हमारे ब्रेन में वाइब्रेट होगी, पूरे ब्रेन में वो वाइब्रेशंस आपको फील होगी। तो अब स्टार्ट करेंगे। ये भी आप 5 मिनट करोगे तो इनफ है। इतना करना मोर देन इनफ है कि आप इतनी, अगर इतना एक्सरसाइज अगर आप रोज कर लेते हो, एक्सरसाइज और ये ब्रेथ वर्क, तो बहुत ही ये रिलैक्सिंग है। आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा रिलैक्स करेंगे और आप बहुत एक्टिव रहोगे, पूरा दिन एक्टिव रहोगे। अब हम मेडिटेशन में आते हैं। मेडिटेशन, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, मैं एक बार देख लूं फिर हम मेडिटेशन। ये कृष्ण राज जी, आपने क्या क्या करने के लिए बोला है? मैं तो ज्यादातर चीजें तो मैं करके ही बता रही हूँ। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अभी पूछ सकते हैं, फिर हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। मुझे समझ नहीं आया आप कौन सी बात
के लिए कह रहे थे, कि मैं ज्यादातर चीजें तो करके ही दिखा रही हूँ। तो अगर आपको नहीं कुछ। ओके। अलोम अलोम विलोम तो सिंपल चीज है। अब ऐसे एक इनहेल करना है, और फिर दूसरी तरफ एक्सेल करना है, और फिर से जिस साइड से आपने एक्सेल किया उसी साइड से इनहेल करना है, और दूसरी साइड से फिर एक्सेल करना है, और फिर जिस साइड से एक्सेल करेंगे उसी से इनहेल करना है। ये अलोम विलोम कहलाता है। अब सब लोग अपनी एक रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठ जाएं। अगर किसी को पानी पीना हो तो पानी पी सकते हैं, और रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठ जाएं आप लोग। अपना पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पे रखेंगे। डीप इनहेल और एक्सेल करेंगे। इनहेल और एक्सेल, और हर एक ब्रेथ से आप और ज्यादा रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स होते चले जाएंगे। डीप इनहेल और एक्सेल। जब आप इनहेल करोगे तो आपकी सांस पेट तक जाएगी। आपको आपका पेट थोड़ा सा उठता हुआ फील होगा, और जैसे ही आप एक्सेल करोगे तो आपका पेट थोड़ा सा अंदर जाता हुआ आपको फील होगा। अपना पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ के ऊपर रखेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सेल, डीप इनहेल एंड एक्सेल। आप अपना पूरा ध्यान अपने पैरों पे लेकर जाएं। पैरों में जो भी स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को रिलीज करेंगे। रिलीज, रिलीज, रिलीज। और पैरों में एक रिलैक्सेशन को फील कीजिए। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने काफ मसल्स पे लेकर आइए। काफ मसल्स में जो भी स्ट्रेस है, आप उस स्ट्रेस को फील कीजिए और उसे रिलीज कर दीजिए। रिलीज, रिलीज, रिलीज। अब काफ मसल्स में जो रिलैक्सेशन आपको फील हो रहा है उस रिलैक्सेशन को फील कीजिए। जो हल्कापन फील हो रहा है उस हल्केपन को फील कीजिए। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने नी जॉइंट्स पे लेकर आइए। नी जॉइंट्स में जो भी स्ट्रेस है उस- उसे फील कीजिए। इसे रिलीज कर दीजिए। रिलीज, रिलीज, रिलीज। अब जो रिलैक्सेशन नीज पे फील हो रहा है उसे फील कीजिए। जिनके लिए बैठना अनकंफर्टेबल हो वो इसको लेट के कर सकते हैं। नीज में जो रिलैक्सेशन है इस रिलैक्सेशन को फील कीजिए। पूरी तरह से फील कीजिए। आप अपना पूरा ध्यान थाइस मसल्स पे लेकर आएंगे। और इस थाई मसल्स में जो भी स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को फील करेंगे, और उसे रिलीज कर देंगे। रिलीज, रिलीज, रिलीज। अब जो रिलैक्सेशन आपको थाइस मसल में फील हो रहा है उस रिलैक्सेशन को फील करेंगे।
अपना पूरा ध्यान हिप जॉइंट्स पर लेकर आएंगे। जो भी स्ट्रेस हिप जॉइंट्स में आपको फील हो रहा है उस स्ट्रेस को रिलीज करेंगे। रिलीज, रिलीज, रिलीज। अब जो रिलैक्सेशन आपको हिप जॉइंट में फील हो रहा है उस रिलैक्सेशन को फील करेंगे। अब अपना पूरा ध्यान स्टमक एरिया पे लेकर आएंगे। आप अपने स्टमक एरिया में जो भी स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को फील करेंगे और उसे रिलीज कर देंगे। रिलीज, रिलीज, रिलीज। अब जो स्टमक एरिया में रिलैक्सेशन हो रहा है उस रिलैक्सेशन को फील करेंगे। आप अपना पूरा ध्यान चेस्ट एरिया में लेकर आएंगे। जो भी स्ट्रेस आपको चेस्ट एरिया में फील हो रहा है उस स्ट्रेस को फील करेंगे और उसे रिलीज कर देंगे। रिलीज, रिलीज, रिलीज। अब अपने चेस्ट एरिया में जो रिलैक्सेशन है उस रिलैक्सेशन को फील करेंगे। अब आप अपना पूरा ध्यान अपनी बैक पे लेके जाएंगे। लोअर बैक, अपर बैक। जो भी स्ट्रेस है आपके बैक में उस स्ट्रेस को रिलीज करेंगे। रिलीज, रिलीज, रिलीज। और अपनी बैक में रिलैक्सेशन को फील करेंगे। लोअर बैक, अपर बैक। जो रिलैक्सेशन आपको बैक में हो रहा है उस रिलैक्सेशन को फील करेंगे। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने आर्म्स पे लेकर जाएंगे। हैंड्स पे लेके जाएंगे। जो भी स्ट्रेस आपको आपकी आर्म में, जो भी स्टिफनेस आर्म्स में, हैंड्स में फील हो रही है उसे रिलीज करेंगे। रिलीज, रिलीज, रिलीज। और अब जो भी रिलैक्सेशन इस एरिया में आपको फील हो रहा है उसे फील करेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने नेक पे लेके आएंगे, शोल्डर्स पे लेके आएंगे। नेक और शोल्डर्स में जो भी स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को रिलीज करेंगे। रिलीज, रिलीज, रिलीज। अब जो भी रिलैक्सेशन है इस एरिया में उस रिलैक्सेशन को फील करेंगे।
अब अपना पूरा ध्यान अपने फेस पे लेके आएंगे। आपके फेस पे जो भी स्ट्रेस है, जॉ मसल्स, जॉ में जो भी स्ट्रेस है उसे रिलीज करेंगे। माथे पे जो भी स्ट्रेस है, फोरहेड पे, उसे रिलीज करेंगे। फेस पे जो भी स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को रिलीज करेंगे। रिलीज, रिलीज, रिलीज। और अब फेस पे इस रिलैक्सेशन को फील करेंगे। एक एक बॉडी के मसल्स में जो रिलैक्सेशन आपको फील हो रहा है उस रिलैक्सेशन को फील करेंगे। अब अपना पूरा ध्यान अपने ब्रेन पे लेकर आएंगे। ब्रेन में जो भी स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को फील करेंगे और उसे रिलीज कर देंगे। रिलीज, रिलीज, रिलीज। आप इस रिलैक्सेशन को फील करेंगे, जो रिलैक्सेशन आपको आपके ब्रेन में फील हो रहा है उस रिलैक्सेशन को फील करेंगे। अब डीप इनहेल और एक्सहेल के साथ अपनी पूरी बॉडी को सर से लेकर पैर तक फील करेंगे। जहां भी किसी भी मसल्स में, किसी भी सेल्स में बॉडी के कहीं स्ट्रेस फील हो रहा है तो स्ट्रेस को फील करेंगे और उसे रिलीज कर देंगे। रिलीज, रिलीज, रिलीज। अब आपकी पूरी बॉडी में जो हल्कापन, जो रिलैक्सेशन आपको फील हो रहा है उस रिलैक्सेशन को फील करेंगे, पूरी तरह से फील करेंगे। अब आपकी पूरी बॉडी के एक एक मसल्स, एक एक बॉडी के ऑर्गन बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। अपनी पूरी बॉडी के मसल्स को स्माइल करते हुए देखिए। फील कीजिए आपकी पूरी बॉडी का एक एक मसल्स, एक एक सेल कैसे स्माइल कर रहा है, बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। अब इस रिलैक्सेशन को अपने साथ लेते हुए इस स्टेट से बाहर आएंगे। ये रिलैक्सेशन इस स्टेट से बाहर आकर भी आपके साथ रहेगी। अब इस स्टेट से बाहर आएंगे। 3। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखिए, अपनी बॉडी को फील कीजिए। आपको जब कंफर्टेबल लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।
आप में से जितने भी लोग हमारे ग्रुप में हैं ऑलरेडी, बहुत बढ़िया है। अगर आप नहीं हो तो मैंने यहाँ पे लिंक सेंड कर दिया है, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अभी अगर किसी की कोई क्वेरी है हो तो आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट में। हाँ जी। हाँ जी मैम, एक बार वो जो है ना, अ, आप करवाते हैं नाड़ी शोधन, हम्म। उसके बारे में जरा क्लियर कर दीजिए सबको। नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। जो वो जो हम रेगुलर, थैंक यू, जो हम रेगुलर करते हैं अपनी क्लास में वो तो डिफरेंट करते हैं हम। ओके। ओके। हाँ जी। दी फेमिनाइन एनर्जी राइट होती है ना? सॉरी, क्या? फेमिनाइन एनर्जी राइट रहती है? नहीं, लेफ्ट। लेफ्ट, सॉरी। ठीक है। चंद्र नाड़ी होती है ना, फेमिनाइन चंद्र नाड़ी है। ओके मैम। ठीक। ओके। जी। एक्सक्यूज मी मैम। मैम ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा जो आपने लिंक भेजा है। अच्छा जी। अ, आप इंदौरा वेलनेस सेंटर के ग्रुप में नहीं हो? हाँ जी, उसमें आपका मैसेज है। मैं हाँ जी हूँ मैं उसमें। अच्छा, तो ये उसी का लिंक बता रही हूँ। ठीक है मैम। इंदौरा वेलनेस ठीक। सेंटर। एक मैम एक बात और थी। जी। मैंने 20-25 मिनट लेट ज्वाइन किया। हम्म। यदि कोई आप नहीं तो कोई और उसमें बाद में ग्रुप में उसका थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे तो फिर कभी जब भी फ्री हो जी। तो नहीं, मैं ये दोबारा। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दूंगी, आप इसको देख सकते हो। मैं उसका वेल एंड लिंक गुड मैम, भेज बहुत दूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। थैंक यू। और ये आप रेगुलर अगर करते हो तो बहुत ही अच्छा है। अ, एक लास्ट बात और मैम। जी। जैसे हम मान लीजिए फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हम्म। इससे पहले करें या इससे बाद करें? हल्की फुल्की जैसे अगर करते हैं तो। अगर आप एक्सरसाइज ऑलरेडी करते हो, ये जो एक्सरसाइज मैंने एक्सरसाइजेस कराई थी, तो मैंने जो बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं उनके लिए कि बॉडी के एक एक पार्ट, पैर से लेके सर तक मैंने एक्सरसाइजेस कराई थी। और उसके ठीक है मैम। बाद मैंने ब्रेथ वर्क कराया था, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप, एक्चुअली मैंने ब्रेथ वर्क से ही स्टार्ट किया, बाकी मैं यूट्यूब पे देख लूंगा आपके लिंक से। हाँ जी, ठीक है वो मैम। एक्सरसाइजेस आप देख सकते हो जो ऑलरेडी आप करते हो, बहुत अच्छा है। कुछ आपको इसमें से कोई नई एक्सरसाइज मिलती है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। जी, तो ब्रेथ ये, ब्रेथ एक्सरसाइज तो बहुत बढ़िया है आपकी। जी, ब्रेथ तो बहुत ही, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ब्रेथ एक्सरसाइजेस तो आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी टाइम पे, सुबह शाम, कभी भी कर जी सकते हो, एनी टाइम। और बाकी जो रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस होती है ना, जब आप मेडिटेशन आप एक्सरसाइज कर लो, फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद जब आप ये जो मेडिटेशंस मैंने कराई है वो करते हो, तो आपकी, आपने जितनी भी एनर्जी क्रिएट की है वो एनर्जी पूरी अच्छे तरीके से चैनलाइज हो जाती है पूरी बॉडी में। कई बार हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो कई बार क्या होता है, कई बार कुछ एक्सेसिव एनर्जीज क्रिएट हो जाती है बॉडी में, जो बॉडी को हार्म करती है। या जी कई, किसी जगह पे बनी एनर्जी बहुत ज्यादा और कहीं नहीं बनी है। तो जब हम रिलैक्स करते हैं बॉडी को तो वो पूरी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और जो जो भी फिजिकल एक्टिविटी है उसका जो असली रिजल्ट आता है वो रिलैक्सेशन से आता है। तब जी आप ज्यादा अच्छा रिजल्ट ले सकोगे जब आप उसके बाद रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस कर लोगे। तो आप ये तो गाइडेड मैंने करवाया था। आप अगर गाइडेड नहीं भी हो तो भी आप एक एक बॉडी पार्ट को फील करके, उसमें जो भी स्ट्रेस है उसको रिलीज करके और उसमें रिलैक्सेशन को फील करोगे, तो ये आपकी, आप देखोगे आपने जो एक्सरसाइजेस आप रोज करते हो उसकी क्वालिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी मैम, थैंक यू मैम। जी। Okay.
यू मैम, थैंक यू वेरी मच। दीदी, अ, मैम एक वो भी बता दो कि जैसे सिटिंग पोजीशन में अगर लेडीज ने बैठना तो लेफ्ट पैर अंदर करना होता है। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें। वो अलग चीजें हैं। ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ। ये लक्ष्मी मुद्रा होती है। लक्ष्मी मुद्रा में हम राइट पैर अपना अपने हमारी जो सिटिंग पोजीशन होती है नॉर्मली, आप देखोगे जो जितनी भी मूर्तियां होती हैं ज्यादातर उनकी सिटिंग पोजीशन ये होती है। ये हमारे जो सेंटर, हमारा जेनेटिक एरिया होता है उसके साथ पैर की एड़ी टच होती है। और इनके पीछे सारे साइंटिफिक रीजंस हैं। और उसके बाद ये सेकंड पैर ऐसे बाहर। तो जो फीमेल्स होंगी उनका हमेशा राइट पैर अंदर होगा, लेफ्ट पैर बाहर होगा। और जो मेल होते हैं, मेल को हमेशा ये लेफ्ट पैर अंदर और राइट पैर बाहर इस पोजीशन में बैठना चाहिए। ये हमारे वैदिक तरीके से इसमें बैठना सिखाते हैं। तो जब आप इस तरीके से बैठते हो तो आपका जो एनर्जी का लेवल है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और ये बहुत रिलैक्सिंग भी होती है। और ये हमारी एनर्जीज को भी बैलेंस भी करती है, एनर्जीज को। दीदी थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर डिटेलिंग। थैंक यू। हेलो संदीप मैम। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम थैंक यू सो मच, बहुत इंफॉर्मेटिव है आपका ये लेक्चर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आई एम आल्सो एसोसिएट प्रोफेसर इन कॉलेज। जी तो मैम मुझे ये लग रहा है कि आपको एक बार डाइट के बारे में भी जरूर बताना चाहिए। बिल्कुल मैम। हाँ हाँ। डाइट के बारे में भी। नेक्स्ट कभी भी टाइम हो तो मैम ये जरूर बताइए। श्योर श्योर। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम जी। अ, हाँ जी, तो ये हम्म, देखिए माइंड, अभी आप में से किसी ने पूछा है, प्रवन प्रणव प्रणव जी ने पूछा है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो माइंड कहीं और जाता है। तो माइंड की ये नेचर है। माइंड का ये नेचर है, वो कभी भी एक जगह पे नहीं बैठ सकता है। पॉसिबल नहीं है ये कि माइंड एक जगह पे बैठ जाए। तो माइंड जाता ही रहेगा। तो हमें क्या करना होता है? हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। वो जो करता है करता रहे। लेकिन हमारा काम क्या होता है कि हमें अवेयरनेस में जब हम ये समझ जाते हैं कि माइंड हमसे अलग है, हम अलग हैं, हम माइंड अलग है। होता क्या है कि हम डूब जाते हैं उसी में। कि अभी जैसे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, और मुझे कोई थॉट आ गया कि मुझे किसी ने ऐसे बोला था। और फिर हम उसमें इंगेज हो जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं कि अरे मुझे ऐसे बोल दिया था। मुझे फिर वो सारी फीलिंग्स आने लग जाती हैं। मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। या रसोई में कोई काम पड़ा है, वो आप उसकी तरफ सोचने लग जाते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये नॉर्मल टेंडेंसी है माइंड की। ये माइंड करेगा ही, ऐसे ही करता है माइंड। लेकिन अब उसमें आपका क्या रोल है? ये प्रैक्टिस से होता है, धीरे धीरे होगा। ये एक दिन में कोई भी नहीं ऐसा पर्सन है। और इवन जो लोग आपको लग रहा है कि ये लोग बहुत ही मतलब मेडिटेटिव स्टेट, मुझे भी ऐसे लगता था मेडिटेटिव स्टेट में कि बिल्कुल कोई कोई आवाजें नहीं आती हैं या कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप प्रेजेंट में कितना रहते हो? प्रेजेंट में आप तभी रह सकते हो या तो आप ब्रेथ को पकड़ लो। ब्रेथ को आप ध्यान ब्रेथ के ऊपर रखोगे, लेकिन फिर भी दिमाग कहीं ना कहीं वापस जाएगा। वो कहीं ना कहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस अवेयरनेस में आते हो वापस कि आपका दिमाग कहीं और चला गया, अरे आपका ध्यान तो आपको ब्रेथ के ऊपर रखना था और आप कुछ और सोच रहे हो,
फिर से वापस हमें पकड़ के अपने आप को वहां पे लेके आना होता है कि कोई बात नहीं, वो सोच लिया, कोई बात नहीं, अब वापस आ जाओ। फिर जैसे ही आप अवेयरनेस में आते हो, आप वापस फिर ब्रेथ के ऊपर आ जाओ। तो ये प्रैक्टिस करते करते, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, आप ये होने लग जाएगा। ये एक दिन में नहीं होगा, कभी भी एक दिन में नहीं होता है, इसको टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। थैंक यू सर। ये इसके ये जो आप स्ट्रेस और इसकी बात कर रहे हो, उसमें क्या है, जब भी आपको स्ट्रेस हो तो आप डीप इनहेल और मुंह से एक्सेल कर सकते हो। ये एक तरीका है, बट ये टेम्पररी है। जो आपका रूट कॉज है कि आपको ये जो हॉरर ड्रीम्स हैं वो क्यों आते हैं, वो क्या स्ट्रेस है आपके अंदर, तो इसमें पर्सनल सेशंस करने पड़ेंगे आपको। पर्सनली आपके क्या इश्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग। ये तो जनरल हो गया कि कभी भी स्ट्रेस हो तो आप डीप इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए, और आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाएगा। और आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करोगे, आपको ये चीजें पता चलेंगी। आपको आपका गुस्सा कम होगा, शांत रहना शुरू करोगे। हाँ जी मैम, एक सेकेंड। तो लेकिन जो आपकी आपके इश्यूज हैं वो पर्सनली बात करके तभी वो किए जा सकते हैं रिजॉल्व। तो आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, तो पर्सनल सेशंस कुछ करने पड़ेंगे आपको उसके लिए। हाँ जी मैम, बताइए। मैं सुनीता बोल रही हूँ। आपका सेशन वंडरफुल, जस्ट वाव रहा, बहुत ही बढ़िया। थैंक नेक्स्ट टाइम प्लीज मुझे अपने ग्रुप में जरूर ऐड कर लीजिए, कभी भी हो मैं जरूर करूंगी। और मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मेरे को ना नींद बहुत कम आती है। मेरी यू। सुबह 3 बजे आंख खुली जाती है, हम्म। और मुश्किल से मैं 4 घंटे की नींद लेती हूँ। तो इज इट राइट या कोई वो है? वैसे मैं पूरा दिन एनर्जेटिक रहती हूँ, हम्म। ऐसा नहीं है कि भी मेरे को कोई वो है, पूरा दिन मैं एक्टिव रहती हूँ। आई हाँ एम तो 60+। बिल्कुल मैम, तो कोई दिक्कत ही नहीं है एक्चुअली। नींद नींद अगर आपको कम आ रही है ना, और उसके बाद यस। अगर आप एनर्जेटिक नहीं रह रहे हो, आपकी बॉडी थकी थकी रह रही है, तो इट हाँ। मीन्स कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपको और नींद की जरूरत है। लेकिन अगर आप पूरे दिन एनर्जेटिक रह रहे हो, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी उस तरीके से डिजाइन हो चुकी है कि आप 4 घंटे की नींद में वो अपने सारी एनर्जी रिस्टोर कर लेती है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि मैं मेडिटेशन और योग निद्रा वगैरह वो हम्म। रात को सोने से पहले मैंने किसी को ज्वाइन किया हुआ है। आज हम्म। ही आपका फर्स्ट टाइम क्लास मैंने अटेंड किया है। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, एंड हैप्पी करवा चौथ ऑफ ऑल लेडीज। थैंक यू जी। मैम, आप इंदौरा वेलनेस सेंटर वाले ग्रुप में नहीं हो क्या? नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है मैम। मैं फरीदाबाद से हूँ, सूरजकुंड से। मुझे राजीव जी ने शायद ऐड किया है। अच्छा जी, ठीक हाँ है। जी, हाँ। तो आपको शायद फिर राजीव कोहली जी ने, तो आपको उन्होंने यस। ऐड कर दिया होगा ग्रुप में। नहीं, अभी तो पता नहीं। कोई बात नहीं, मैंने अभी। आप राजीव जी आपको कर देंगे। आप राजीव जी को बोल देना, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे वो। कोई ठीक, दिक्कत ठीक। थैंक यू सो मच। नहीं। ओके जी, थैंक यू। ठीक है जी। तो फिर हम दोबारा फिर मिलेंगे, आप लोग जो भी ग्रुप में हो। तो मैम, हाँ जी। जैसे अभी आपने बताया कि हम्म। एकदम इंस्टेंट जब स्ट्रेस आता है तो डीप इनहेल और एक्सहेल करना है, तो हम्म। ऐसे इंस्टेंट अगर कोई नर्वसनेस हो, उसका भी कोई सोल्यूशन है? हाँ, मैम अगर, नर्वसनेस वो डिपेंड करता है कि नर्वसनेस किस तरीके की नर्वसनेस है। या जिस तरह के कई बार होता है ना, कुछ हम करने लगते हैं लेकिन एकदम से कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, तो हम्म। हम उस स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हाउ टू टेकल विद दैट। उसका कोई अगर सोल्यूशन है तो प्लीज आप हमें शेयर कर दो। सोल्यूशन तो है ही, बहुत इजी है। आप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ।
जो टेक्निक्स इसके लिए काम आती हैं वो है, ये हमारी बॉडी, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हमारी बॉडी और हमारा जो माइंड है वो इंटरकनेक्टेड है। तो जैसे ही आप देखोगे कि हमारा माइंड नर्वस फील करेगा या दुखी फील करेगा, तो हमारी बॉडी का जो पोस्चर है ऑटोमेटिकली पोस्चर खराब हो जाता है। हमारा जो चेहरा है वो जी आपका चेहरा जी देख के ही कोई भी बता सकता है कि आप स्ट्रेस में। जी मैम, मेरे फेस पे बहुत जल्दी आ जाता है, सामने इस वाला पे देख के 2 मिनट में बोल देता है हाँ। कि कोई भी काम कर रही हूँ तो मैं एकदम से लो फील करना शुरू कर देती हूँ उस चीज में। हम्म। तो वो होता ही है। कोई भी इंसान बड़ी बड़ी जल्दी वो बॉडी पोस्चर भी चेंज हो जाता है इंसान का, कंधे झुक जाते हैं, और बॉडी बिल्कुल, बॉडी देख के ही आप बता सकते हो, थके हुए हो तो एकदम बॉडी लो फील कर रही है। तो जिस जी तरीके से हमारा ब्रेन और बॉडी कनेक्टेड है, तो हम अपनी बॉडी के पोस्चर को चेंज करके भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो आप अभी बहुत ही दुखी हो, स्ट्रेस में हो, और आप बिल्कुल लो फील कर रहे हो, तो आपकी गर्दन भी थोड़ी झुकी सी होगी, लो फीलिंग में होगी, है। जी तो उसके लिए अपना अपने शोल्डर्स को एकदम टाइट कर लो, गर्दन को एकदम ऊंचा ऊपर उठा लो, कि कॉन्फिडेंस में इंसान कैसे कैसे रहता है। अपना बॉडी पोस्चर थोड़ी देर के लिए वैसा कर लो, जबरदस्ती ही करो लेकिन कर लो, अपने बॉडी पोस्चर को चेंज कर लो। और उसके बाद अपना पूरा ध्यान ब्रेथ के ऊपर लेके, और ब्रेथ को डीप इनहेल और एक्सेल, तो ब्रेथ भी हमारी छोटी हो जाती है इस कंडीशन में। तो डीप इनहेल और एक्सेल करना है, और फेस के ऊपर स्माइल जबरदस्ती ही आपको 2 से 5 मिनट जबरदस्ती इस पोस्चर को मेंटेन करना है। तो ब्रेन को ऑटोमेटिकली सिग्नल मिलता है कि मैं अच्छी कंडीशन में हूँ, कॉन्फिडेंस में हूँ, रिलैक्स हूँ। तो ब्रेन हमारी बॉडी में फिर उस तरीके के जो हॉर्मोन्स होते हैं, उस तरीके के हॉर्मोन्स, उस तरीके के केमिकल्स रिलीज करता है जो आपको कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए होते हैं, जो आपको रिलैक्स रहने के लिए चाहिए होते हैं। तो वो जब 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 भी आपको ये फील हो, आप 5 मिनट, कम से कम 2 से 5 मिनट इस तरीके का बॉडी पोस्चर आप मेंटेन करो। अब देखो आपकी मेंटल जो कंडीशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हो। थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में जब भी दोबारा ये इस तरीके के प्रोग्राम्स करूंगी, मैं लिंक भेज दूंगी ग्रुप में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आपको पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हम फिर बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सब लोग थैंक यू, ज्वाइन थैंक करने। यू वेरी मच। थैंक यू नमस्ते। मैम। थैंक यू।